आइए हिंदी विषय के लेक्चर में एक नए अध्याय के साथ हम आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे संधि। संधि क्या है, संधि को कैसे पहचाने, एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आइए हम पहचानते हैं कि संधि कौन सी संधि है। ठीक है, देखिए संधि। ठीक, तो संधि क्या होता है ये चीज समझने का प्रयास करिए। तो दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा संधि की परिभाषा क्या पूछी गई है, आपके सीजीपीएससी मेंस में पूछी गई है। ठीक है, अब ये संधि के प्रकार कितने हैं देखिए। इसके 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि, इसके भी कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। स्वर संधि के भी 5 प्रकार है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या पूछता है आपको, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा, वो कौन सी संधि है इसमें पूछेगा, तो आप कैसे पहचान पाएंगे? बहुत ही सरल तरीका है। और देखिए आपके काम को और आसान कर देते हैं। ये 3 में से 2 को जान लीजिए और जो बच गया वही क्या है? तीसरा है। जो बच गया वो तीसरा है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है आपका? ये स्वर संधि है ना? स्वर संधि को आप जान लीजिए क्योंकि इसमें 5 प्रकार है और ये दोनों में से किसी एक संधि को जान लीजिए, उसके बाद अगला तीसरा संधि अपने आप ही क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार है। आइए देखते हैं स्वर संधि क्या है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार है, जिसमें पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार है आपका दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ मतलब होता क्या है? आप इस शब्द से पकड़िए, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो आपको कुछ उदाहरण लिखता हूं और देखते हैं कि कौन सी संधि है बड़ा, कैसे पहचानेंगे। देखिए, शिवालय, भोजनालय, गिरीश, पृथ्वीश, भानुदय, और आपका है स्वयंभू दय। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? दीर्घ कहा मैंने, बड़ा कहा। तो यहां पर देखिए आ की मात्रा है, आ। यहां भी क्या की मात्रा है? आ की मात्रा है। जहां भी आपको आ की मात्रा दिखे, बड़ी मात्रा दिखे, यहां पर बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, यहां भी बड़ी ई की मात्रा दिख रहा है। दीर्घ मतलब बड़ा। यहां पर बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है और यहां भी बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है। तो जहां भी आपको शब्द में आ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए
तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ मतलब क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए शिवालय, भोजनालय, गिरीश, पृथ्वीश, भानुदय, स्वयंभूदय। तो आ, ई और ओ दिख गया। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या है? मात्रा देखिए, बड़ा मात्रा दिख रहा है कि? दूसरा देखिए गुण स्वर संधि। पकड़िए गुण से किसी व्यक्ति का जो गुण है, जो स्वभाव है, वो अच्छा है या बुरा है, तो बात कैसे करता है? ए जी ओ जी। जहां पर भी ए जी ओ जी जैसा भाव आए, ए और ओ आए, ठीक है, तो शब्द तक मध्य से पकड़िए इसको भी। देवेंद्र, महेंद्र, चंद्रोदय, महोत्सव। इन शब्दों को देखिए तो ए जी, इसमें क्या दिख रहा है? इसको मैं नीचे लिख देता हूं आपका। चंद्रोदय, महोत्सव। ठीक है, तो इसमें क्या का भाव आ रहा है? गुण, अच्छा गुण है, अच्छा स्वभाव है, बुरा स्वभाव है। तो जो व्यक्ति क्या है, ए जी सुनिए तो, ओ जी सुनिए तो ऐसा बोलता है, तो अच्छा स्वभाव ऐसा माना जाता है। तो गुण के लिए क्या याद रखेंगे? ए और ओ। ऐसा अगर आ रहा है तब क्या आएगा? ए की मात्रा आ रही है या ओ की मात्रा आ रही है, तो वो क्या होगा? आपका गुण स्वर संधि होगा। क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा, है ना? ठीक है, दो संधि को हमने पहचाना। आइए तीसरा संधि देखते हैं हम। तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि हो जा रही है, बढ़ जा रही है मात्रा। मात्रा क्या है? बढ़ जा रही है। तब क्या होगा? एक एक, सदैव, परमोजस्वी, और महोषध। देखिए यहां ए और ओ था, यही मात्रा क्या हो जाएगी? अब बढ़ जाएगी आपकी। इसी मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या वृद्धि हो जाएगा? जहां भी आपको ए दिखे और जहां भी आपको औ दिखे, समझ जाइए वहां पर क्या संधि है? वृद्धि संधि है। क्या दिख जाए? देखिए यहां मैंने बोला ए की मात्रा, यहां ओ की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा, यहाँ भी ए की मात्रा, और यहाँ औ की मात्रा, और यहाँ भी औ की मात्रा। यहाँ भी औ की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा। ऐसी जब भी दिखे तब क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि होगी आपकी। आइए अगला संधि समझते हैं। चौथा देखिए, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि को पहचानने के लिए क्या देखेंगे? देखिए यद्यपि, अत्यावश्यक, अत्युत्तम, मध्वालय। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा
तो यड़ स्वर संधि में क्या होगा, देखिए यड़ में यड़ स्वर संधि, इस अड़ा में क्या है, मैंने आधा किया है, यड़ स्वर संधि में आधा किया है। तो यड़ स्वर संधि की पहचान क्या है, यहाँ पर क्या है, आधा रहेगा। अति आवश्यक में भी देखिए यहाँ भी आधा है, अति उत्तम में भी देखिएगा यहाँ भी क्या है, आधा है, यहाँ भी क्या है, आधा है। और यद्यपि में क्या है, यद्यपि यहाँ भी क्या, आधा है। तो इस यड़ से जो अड़ा है इसको मैं छोटा अड़ा लिखा हूं, तो यहाँ पर भी छोटा 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 आधा रहेगा, आधा ध, आधा त इसमें भी है और आधा ध इसमें भी। जहां भी आधा आपको दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, यड़ स्वर संधि होगा। इसकी पहचान क्या है, आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण रहेगा, ठीक है, आधा वर्ण रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और चीज पहचान के लिए, य र ल व, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, आधा वर्ण तो रहेगा ही, और य र ल और व भी यहाँ पर रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए यद्यपि, यदि, यद्य, यहाँ आ गया, अत्य, यहाँ आ गया, अति उत्तम, यहाँ आ गया, मधुवालय व यहाँ आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यड़ स्वर संधि होगा। पहचानने के लिए क्या करना है, आधा है, आधा 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 रहेगा, ठीक। और साथ में यड़ अलावा के साथ इसमें क्या होंगे, उसके कुछ भाग होंगे, ठीक। आइए पांचवा प्रकार इसका देखते हैं, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, जहां भी आपको अय, आए, औ और आओ दिखे, वहां पर क्या होगा, आपका अयादि स्वर संधि होगा। जैसे देखा जाए तो नयन, नयन में क्या होगा आपका, अय, अधनिया अय, इसमें अय का भाव आ रहा है ना। नायक और पावक, नायक देखिए, नायक में आय का भाव आ रहा है, कि क्या का भाव आ रहा है, आय का भाव आ रहा है। पवन, पवन में देखिए यहाँ पर अ का भाव आ रहा है ना। और पावन, पावन में क्या का भाव आ रहा है, आओ का भाव आ रहा है। तो जहां भी आपको अय या आय या औ या आओ दिख जाए तो क्या संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी, ठीक है। स्वर संधि के पांचों प्रकारों को हमने समझ लिया और बहुत ही आसान तरीके से पहचानने का आपको तरीका हमने बता दिया है। अब आपके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो व्यंजन संधि को पकड़ लीजिए या फिर विसर्ग संधि को पकड़ लीजिए। दोनों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर विसर्ग को पकड़ लिए तो व्यंजन अपने आप बन जाएगा, क्योंकि स्वर और विसर्ग से दोनों से क्या कर लेंगे, आप एलिमिनेट कर लेंगे। अगर वो दोनों नहीं है तो आपका निश्चित रूप से क्या होगा, वो व्यंजन संधि होगा। और व्यंजन संधि को के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, विसर्ग संधि को पहचानने का कुछ तरीका है, कुछ ट्रिक है। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि क्या है, कैसा होगा विसर्ग संधि। तो विसर्ग, विसर्ग क्या है, विसर्ग होता है आपका कुछ इस प्रकार से, अम अह जो होता है ये विसर्ग होता है, ठीक है। विसर्ग क्या है, विसर्ग यही आपको बता देता हूं, जो कि पहले ही मैंने वर्णमाला में बता दिया है। विसर्ग जो होता है ये अयोगवाह होता है। ये क्या होता है, अयोगवाह होता है ना।
तो विसर्ग संधि की परिभाषा अगर बोली जाए तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी? विसर्ग एवं स्वर या व्यंजन वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। ये विसर्ग क्या होता है? ये अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह होता है। ठीक, अयोगधार के माध्यम से मतलब इसको पढ़ने से पहले इसका कुछ चीज आप देख लीजिए कि कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे देख लीजिए। देखिए जहां भी आपको ये शक्कर का सा दिख जाए या फिर आपको दिख जाए ये सरोता का सा दिख जाए या आपको शतकोण का सा दिख जाए, लेकिन सभी क्या होने चाहिए? आधा होना चाहिए। आधा शक्कर का सा, आधा सरोता का सा और आधा शतकोण का सा दिख जाए, या फिर आपको रारेख दिख जाए कहीं भी, या फिर आपको र दिख जाए कहीं भी। क्या बोला मैंने? या फिर आधा स दिख जाए शक्कर का स, या आधा ये वाला स दिख जाए, या आधा ये वाला स दिख जाए, या फिर रारेख दिख जाए, या फिर र दिख जाए, या फिर विसर्ग दिख जाए, या फिर ओ दिख जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने? या फिर ये वाला सा का आधा दिख जाए, ये वाला सा का आधा दिख जाए, या फिर ये वाला सा का आधा दिख जाए, या आपको रारेख दिख जाए, या फिर र दिख जाए, या विसर्ग दिखे, या ओ दिखे, तब क्या है? यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बार प्रश्न इसी में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुण स्वर संधि होता है एजी और ओजी, तो इसमें भी तो ओ आ जा रहा है, लेकिन क्या अंतर है इसमें और उसमें, वो चीज को भी हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए उदाहरण से समझते हैं। निश्चय, निश्चय आगे इसमें आधा सा। धनुष टंकार, यहां भी आ गया आपका आधा सा, यहां भी क्या आ गया? आपका आधा सा आ गया। आइए और देखते हैं। निस्तार, निस्तार इसमें भी आपका आधा सा आ गया। ठीक, प्रातः काल आपका इसमें विसर्ग आ गया है ना, मैंने बोला यहां पर विसर्ग आ गया, विसर्ग संधि है। निरुपाय, यहां पर देखिए र आ गया। अगला उदाहरण देखिए, दुरात्मा, यहां भी आपका र आ गया। दुर्गंध, यहां पर क्या आ गया? आपका रारेफ आ गया। यहां पर क्या आ गया? आपका ये रारेफ आ गया, ये वाला। ठीक है, आगे देखिए। आशीर्वाद, ये शब्द भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार पूछा जाता है। आशीर्वाद में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। और आशीर्वाद को आपको लिखने के लिए भी आता है वर्तनी शुद्धि में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी रारेफ आ जा रहा है, तो इसलिए भी क्या है? ये विसर्ग संधि है।
नीरव, यहां भी र आ जा रहा है आपका, इसलिए क्या है, ये भी विसर्ग संधि है। नीरो, यहां भी र आ जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आया स के बारे में देख लिए, स के बारे में देख लिए, स के बारे में देख लिए, इसरा के बारे में देख लिए, इस रागत के बारे में देख लिए, और इस विसर्ग के बारे में भी लिख लिए, हम देख लिए। अब ये ओ क्या है, ये ओ क्या है, तो इस ओ को समझिए, ये ओ क्या है। देखिए, ये गुण स्वर संधि में भी ओ आता है और विसर्ग स्वर संधि में भी ओ आता है, तो दोनों में पहचानेंगे कैसे, डिफरेंस कैसे है ना? तो डिफरेंस कैसे है मेरे भाई, तो देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई वर्ड आ रहा है आ के बाद या फिर वर्णमाला का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ड आए, अ के बाद तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आए, या फिर या रा ला या व आए। क्या बोला मैंने, इसके लिए पहचानने के तरीके क्या है कि विसर्ग संधि होगा कि नहीं होगा। तो अ के बाद यदि वर्णमाला का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर या रा ला या व आए, तब क्या होगा, ये आपका विसर्ग संधि होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सरोज को ही ले लीजिए, इसमें र आ जा रहा है, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या ये ओजी वाला भी काम कर रहा है क्या, तो देखिए, ओजी है सर, ठीक है, सर तो है, इस ओ की मात्रा के बाद अगर ये तीसरा चौथा, क्या देखना है, ओ की मात्रा, ठीक, इसको भी ध्यान दीजिए, ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ओ की मात्रा जहां आ जाए, उसके बाद या फिर तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ड या फिर या रा या ला या व आए, तब क्या करना होगा आपको, ये विसर्ग संधि है ना। इसके बाद क्या है, विसर्ग संधि है। देखिए, अब देखिए, ओ की मात्रा है, अब ज कैसे आता है, किस वर्ग में आता है, च छ और ज, तीसरा वर्ड मिल गया मेरे को, तीसरा वर्ड मिल गया, इसलिए क्या है, विसर्ग संधि है। अब क्या मेरे मिला इसमें, ओ प्लस जा, है ना, तो जो कि क्या है, ये च वर्ग का तीसरा वर्ड है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, मनोरथ। मनोरथ, तो देखिए, यहां भी क्या आ रहा है, ओ की मात्रा तो आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, रा आ जा रहा है, तो यहां भी आपका रा आ गया, यहां भी आपका रा आ गया। अगला उदाहरण देखिए, पयोद। यहां आ रहा है आपका, ओ के बाद क्या आ जा रहा है, द आ रहा है, जो कि त वर्ग का तीसरा वर्ड है, त थ और द तीसरा वर्ड है। प्रथमोध्याय, अगला उदाहरण देखिए, प्रथमोध्याय, यहां पर क्या आ रहा है आपका, यहां ओ के बाद आ रहा है आपका ध आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है आपका, ध आ रहा है,
तो ध की कौन सा वर्ड है? त थ द ध। ये कौन सा वर्ड है? ये चौथा वर्ड है आपका, त वर्ग का चौथा वर्ड है, त वर्ग का चौथा वर्ड है। सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए ठीक। और एक और नियम अलग से आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपको सीधा बता रहा हूं, डायरेक्ट वो विसर्ग संधि होता है। अतएव, अतएव में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। ये क्या है? डायरेक्ट आपका इंपॉर्टेंट, आप लिखिए इसको, ठीक है? ठीक है, आपको क्या याद रखना है विसर्ग संधि में? या शक्कर का साधा रहेगा, या ये सरोता का साधा रहेगा, या सतकोण का साधा रहेगा, या फिर आपको रारेख मिलेगा, या फिर र मिलेगा, या विसर्ग मिलेगा, या फिर ओ मिलेगा। और इसी ओ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस ओ को पहचानने का ट्रिक क्या है कि इस ओ के बाद या फिर किसी वर्ड का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए, या फिर य र ल व आ जाए, ठीक है, तब पहचानने का ट्रिक है। ये चीज मैंने बताया। र में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है और ओ में भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो विसर्ग संधि को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक। तो आपको बताया गया क्या? स्वर संधि बताया गया और विसर्ग संधि बताया गया। पहले आप स्वर संधि चेक करिए, फिर उसके बाद क्या है? विसर्ग संधि चेक करिएगा। और अगर ये दोनों ना हो तो आप सीधा टिक मारिएगा, किसमें? व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि से आपको छुटकारा ऐसे ही मिल गया, ठीक। उसको पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है। इस दो चीजों से क्या है, आप जान जाएंगे कि क्या है, वो स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, ठीक है।